नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का किया सफल प्रक्षेपण। श्री हरिकोटा से रॉकेट ने उपग्रहों को सही कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में कोडरमा जिले के मरकच्चो और जयनगर प्रखंड को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। नए साल को देखते हुए लोगों में उत्साह। राज्य भर में पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए उठाए कई व्यापक कदम। राज्य में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान। उत्तरी भाग में रहेगा घना कोहरा। और हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्राज ने वेदांता कलिंग लांसर्स को 3-1 से हराया। आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना हैदराबाद तूफान से। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C-60 रॉकेट ने 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। एक रिपोर्ट। स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग प्रयोग की सफलता के बाद भारत एक ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसको ये क्षमता होगी कि वह उपग्रह को निर्धारित कक्षा में पहुंचाकर उसे स्थिर रख सके। भविष्य में भारत चंद्रमा या अन्य ग्रह को गगनयानी पहुंचाने के लिए ये टेक्नोलॉजी मददगार होगी। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र बनने के बाद गगनयानी उपग्रह द्वारा यहाँ ठहर पाने के लिए टेक्नोलॉजी आवश्यक होगी। अपने आवश्यकता के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में रोके रखना और 2 उपग्रहों के बीच समन्वय रखना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार के नीति आयोग के जरिए जारी डेल्टा रैंकिंग में कोडरमा जिले के मरकच्चो और जयनगर प्रखंड को शानदार प्रदर्शन करने पर 1-1 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार राशि का उपयोग जन कल्याणकारी परियोजनाओं को गति देने और क्षेत्र में जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में नए साल के स्वागत को लेकर लोगों में उत्साह है। जगह जगह जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए कई व्यापक कदम उठाए हैं। जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि चेक नाका में ड्रंक ड्राइविंग और फास्ट ड्राइविंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। हमारे तरफ से काफी सारी तैयारियां की गई हैं। एक तो जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उस पर हमने मजिस्ट्रेट का और फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। वहाँ इमरजेंसी नंबर्स को भी डिस्प्ले कर दिया और गोताखोरों का भी लिस्ट हमारे पास अब उपलब्ध है। SDM महोदय द्वारा निर्गत कर दिया गया है लिस्ट। इसके अलावा आज रात 9 से 11 और कल रात 9 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक 32 पॉइंट में हम लोग एंटी क्राइम चेकिंग लगाएंगे, जिसमें बस एंटी क्राइम चेकिंग में ये नहीं कि क्राइम के मद्देनजर किया जाएगा, इसमें ड्रंक ड्राइविंग और ये सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेथ एनालाइजर्स भी यूज किए जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते किसी की बेवकूफी के कारण बाकी लोगों के रंग में भंग डाल दिया जाए। वहीं उपराजधानी दुमका के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि सभी पिकनिक स्पॉट पर पुलिस की तैनाती रहेगी। वैसे जो शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं वैसे लोगों पर हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो भी ऐसे पिकनिक स्थल पर जहां इस तरह का छेड़खानी या अन्य कार्य करते हुए पाए जाएंगे और सूचना मिलती है, शिकायत होती है, तो निश्चित तौर पर उन लोग पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले में राष्ट्रीय कोल सेना का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कोल सेना के अध्यक्ष विष्णु बानरा ने बताया कि राज्य में हो समुदायों के विकास के लिए राष्ट्रीय कोल सेना का गठन किया गया है। खरसुआ गोलीकांड शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रेस संवाददाता आयोजित किए हैं और साथ ही साथ हम लोग एक राष्ट्रीय कोल सेना का भी हम लोग उसी दिन विमोचन करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं। अन्याय के खिलाफ यह संगठन हमारा काम करेगी और पूरे भारतवर्ष में हमारे लोगों को संगठित और इसमें जोड़ने का काम करेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के निर्देश पर प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम गिरिडीह में चलाया जा रहा है।
गिरिडीह डीसी नमन परेश लकड़ा ने इससे संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन कर सभी अधिकारियों को नियमित रूप से गांव जाने का आदेश दिया है। डीसी लकड़ा ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अधिकारियों को गांव जाना नितांत आवश्यक है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब मौसम। राज्य में पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार साल के अंत और नए साल की शुरुआत में राज्य में ठंड बढ़ने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तरी भाग में घना कोहरा देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में झारखंड मौसम शुष्क रहा है और जो सबसे कम न्यूनतम टेम्परेचर है वो नेतरहाट में 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी भी देखने को मिली, बारिश देखने को मिली, स्नोफॉल देखने को मिला, तो इस कारण से वहां से अभी जो ठंड हवा आ रही है उसके कारण से अभी आने वाले दिनों में झारखंड में आपको ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी आने वाला अगला 2 दिन में जो झारखंड में आपको जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है। और अब हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्राज ने पिछले विजेता कलिंगा लांसर्स को 3-1 से हरा दिया। कल रात राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में लांसर्स के लिए एकमात्र गोल एनरिक गोंजालेस ने किया। खेल के अंतिम मिनट में एक और पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर रसल ने स्कोर 3-1 कर दिया। यूपी रुद्राज के कीपर जेम्स मजारेलो को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इस जीत ने रुद्राज को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया है। हॉकी इंडिया लीग में आज रात 8:15 बजे दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना हैदराबाद तूफान से होगा। एक रिपोर्ट। राउरकेला के भव्य बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग के रोमांचक मुकाबले पूरे शबाब पर हैं। तीसरे दिन सिर्फ एक मैच हुआ, यूपी रुद्रास और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच। मैच में 44 मिनट तक 1-0 से पीछे रहने के बावजूद यूपी रुद्रास ने जबरदस्त वापसी की और अपने शानदार प्रदर्शन से विपक्षी टीम को 3-1 से शिकस्त दी। पहले क्वार्टर के 13वें मिनट में कलिंगा लांसर्स के एनरिक गोंजालेस ने वन टच में कमाल का गोल किया और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। फिर से बॉल सेंटर हुई है, माइनस किया जाना चाहिए, अवसर है, अवसर भुना लिया गया है। एनरिके का संगीत पूरा राउरकेला सुन रहा है। इसके बाद मैच के 45वें मिनट में रुद्रास के केन रसेल ने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार गोल कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। मैच के 50वें मिनट में युवा सुदीप चिरमाको ने एक बेहतरीन गोल दागकर यूपी रुद्रास को 2-1 से आगे कर दिया। अंतिम क्षणों में रुद्रास के केन रसेल ने अपना दूसरा गोल दागा और टीम ने 3-1 से जीत दर्ज कर ली। केन रसल अकेले ही खिलाड़ी हैं, वही कोशिश करेंगे, स्कोर करेंगे। इंडिया हॉकी लीग के इस मुकाबले में हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। आज रात 8:15 बजे दिल्ली एसजी पाइपर्स और हैदराबाद तूफान के बीच तूफानी मुकाबला होगा। आकाशवाणी के लिए मैं शाहिद अनवर। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी लीड बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, भारत ने स्पेडेक्स मिशन के साथ फिर किया कमाल। हिंदुस्तान लिखता है, डीजीपी ने दिया आदेश, राज्य में महिला सुरक्षा के लिए विशेष कोषांग गठित। एडीजी सुमन गुप्ता बनाई गई कोषांग की प्रभारी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह, खाते में जाएंगे 2,500 रुपए। प्रभात खबर की सुर्खी है, शहर में भीड़ के बीच 13 लाख रुपए की लूट, होटल मैनेजर को मारी गोली। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने संताल परगना के राजमहल में ठंड से एक महिला की मौत की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने पंजाब में किसानों के बंद से जनजीवन प्रभावित होने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का किया सफल प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा से रॉकेट ने उपग्रहों को सही कक्षा में सफलतापूर्वक किया स्थापित। नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में कोडरमा जिले के मरकच्चो और जयनगर प्रखंड को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार। नए साल को देखते हुए लोगों में उत्साह। राज्य भर में पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए उठाए कई व्यापक कदम। राज्य में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, उत्तरी भाग में रहेगा घना कोहरा। और हॉकी इंडिया लीग में यूपी रुद्राज ने वेदांता कलिंग लांसर्स को 3-1 से हराया। आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का सामना हैदराबाद तूफान से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।